ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज का वाला जो गेम प्ले यार बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस वाले मैच के अंदर तो हमारे 36 किल, तो भाई बहुत सारे बंदे कूटे हैं और भाई एट द एंड आपको एडब्ल्यूएम के इतने सारे हेडशॉट देखने को मिलने वाले हैं ना। तो भाई गेम प्ले देखते जाओ। और हाँ यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यार कल मैं अपने पुराने वाले एंड्रॉइड फोन में पबजी खेल रहा था, लेकिन यार उसके अंदर गेम जो है बहुत ज्यादा लैग मार रहा था और फोन भी बहुत ज्यादा हीट हो रहा था। तभी मुझे गूगल प्ले स्टोर पर एक कमाल की ऐप मिली, जिस एप्लीकेशन का नाम है आई क्लीन फोन बूस्टर एंड वायरस क्लीनर। अब हुआ क्या, जैसे इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने फोन क्लीनिंग के ऑप्शन को यूज करा, भाई इसने मेरे फोन का सारा फालतू जंक फाइल्स, जितना भी मतलब एकदम फालतू फाइल्स थी जिसका मेरे को यूज ही नहीं था, सभी को स्कैन करा और 14.28 जीबी का टोटल डेटा पकड़ के इसने फालतू जो था डिलीट कर दिया। मतलब कि भाई इतना करने के बाद मेरा फोन एकदम स्मूथ हो गया और भाई लैग तो समझ लो गायब ही हो गया। और इस ऐप के अंदर हमें एक और फंक्शन मिल जाता है गेम बूस्टर का, जो कि हमारे डिवाइस की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है गेम खेलते टाइम। और यहां पर आपने बस अपनी गेम को ऐड करना होता है और यहां पर हमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन भी पता चल जाती है, जैसे कि मेमोरी, सीपीयू यूसेज और पिंग। और इस ऐप के अंदर एक फीचर और है जो कि मेरा फेवरेट है, वो है सीपीयू कूलर का। अब आपको पता होगा जब भी हम ज्यादा देर तक गेम खेलते हैं हमारा फोन जो है काफी ज्यादा हीट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जैसे आप सीपीयू कूलर को यूज करोगे ये आपके फोन को वापस से एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लेगा और आपकी गेम जो है वापस से एकदम बढ़िया चलने लगेगी, लैग भी नहीं होगी। तो नॉर्मली यार मैं किसी भी ऐप को रेट नहीं करता, बट ये वाली एप्लीकेशन जो है यार बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो मैं इसे 5 स्टार दूंगा। और इस एप्लीकेशन के अंदर और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स है, तो यार बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी पिन कर रखा है, तो जल्दी से आकर डाउनलोड कर लो। तो भाई कंटेनर पे उतरते ही मुझे मिल जाती है स्कारल और सामने आ जाता है बंदे। तो यहां पर इनके 2 बंदों को तो मैं आराम से मार देता हूं, और इनका जो तीसरा बंदा होता है वो एस्ट्रोल के लिए आता है वेयर हाउस से, तो भाई कसम से उससे तो मरते मरते बचेंगे। अब ये महान आदमी पता नहीं कैसे यार विदाउट हेलमेट इतनी ज्यादा गोलियां खा जाता है। अब आगे की तरफ से यार बहुत सारी फायरिंग की साउंड आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आगे तरफ पुश कर देते हैं। तो मैं आगे की तरफ थर्ड पार्टी करने जा ही रहा था, तभी रास्ते में एक बॉट दिख गया जो कि यार काफी सही एमो एमो दे गया। अब देखना जैसे आगे जाएंगे तो देखना सब लोग को कैसे कूटेंगे। खैर एक बंदा ऊपर खड़ा हुआ था कंटेनर पे, आगे की तरफ गोलियां चला रहा था, लेकिन मैंने उसको पीछे से धप्पा कर दिया और एक सामने जो वेयर हाउस में बंदा जा रहा था उसको भी लो कर दिया। अब जैसे आगे जाऊंगा और बंदे दिख जाएंगे। भाई साहब ये गलती ना आप लोग कभी मत करना, क्योंकि इस गलती की वजह से मैं कई बार मरता हूं। अब गलती ये थी कि मैं बिना हेलमेट लूटे एकदम अंधा रश खेल रहा हूं, और आप देख लो भाई साहब उसने बिल्कुल जरा सी गोली मारी और मेरी एचपी है ही नहीं। इस टाइम मैं मर चुका हूं, लेकिन पता नहीं कैसे जिंदा हूं। तो यहां पर अब हेलमेट मिल चुका है तो थोड़ा सही है, वरना हेलमेट नहीं होता तो काफी तेज जल जाती है। अब इसको सबको मारने के बाद मेरे हिसाब से जॉर्ज पुल खाली हो गया था। कैंपर वैम्पर बचे तो मुझे पता नहीं। अब यहां से बग्गी लेकर मैं चला गया सीधा सिटी में, लेकिन सिटी में पूरे के पूरे गेट बंद थे। लेकिन जैसे ही वहां से वापिस आने लगा तभी एक बंदा दिख गया। अब इस वाले मैच में आपको एडब्ल्यूएम के हेडशॉट के साथ साथ टीपीपी से एफपी में स्विच करने के फायदे भी मिलने वाले हैं। जैसा कि यहां पर आपने देखा, फिलहाल सामने वाला बंदा मेरी हेल्थ ले गया था, लेकिन वो एक टाइप से टीपीपी ले रहा था। तो भाई टीपीपी के अगेंस्ट जाकर मारना हो ना तो एफपी में स्विच कर लो। अब जैसे मैं रोजोक आया, भाई रोजोक में ना पहले मैंने बॉट फायर कर दिया आते, क्योंकि पीछे की तरफ भी फायरिंग हो रही थी, और तभी एक गाड़ी जाते हुए दिख गई। अब इस गाड़ी का पीछा करके रश कर देंगे।
खैर यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी टीम थी, लेकिन ये बंदा कुछ ज्यादा ही जोश में था, तो इसके अभी होश खुलवा देते हैं। अब मुझे पता था कि इसके टीममेट जो है पीछे हिल की तरफ ही हैं और इसे रेव देना तो जरूर आएंगे। अब देखना इनकी पूरी की पूरी स्क्वाड कैसे लपेट देंगे। तो ये बेचारा कंफ्यूज ही हो गया, राइट से जाऊं या फिर लेफ्ट से जाऊं, और बीच में ही मारा गया। अब इसको मारने के बाद भाई साहब मैंने यहां से लूटा शूटा तो काफी सही लूट वूट एमो एमो मिल गई। अब गाड़ी लेके जैसे निकलने लगा और थोड़ा सा आगे पहुंचा तो अभी एक बोट दिख गया, और जैसी बोट को मारूंगा एक पूरी स्क्वाड आ जाएगी। लगभग यार 3 बंदों को तो बहुत ही तगड़ा स्प्रे भर दिया था मैंने, और एक बंदा ज्यादा दिमाग लगा के राइट से फ्लैंक कर रहा था, तो देखना कैसे मारेंगे इसे। अब ये बंदा आया तो फुल जोश में था, लेकिन 4 गोली हेड पे पड़ी और वहीं ढेर हो गया। अब जो जो बंदा इसे रेव देने आएगा वो कुटता जाएगा। खैर ये सब हील कर रहे थे, लेकिन इनके पास एक बोट चला गया, तो मैंने इनको बोट किल भी नहीं लेने दिया, बोट को भी यहीं से मार दिया। अब इन पे सीधा रश कर दूंगा। तो भाई साहब इनकी स्क्वाड को तो और बहुत ही तगड़े वाला मारा, मतलब कि बेचारे कह रहे होंगे यही क्या स्कैम होगा, मतलब कि एक गोली भी नहीं मार पाए मेरे को। अब तभी एक बोट और आ जाएगा तो उसको भी लपेट देंगे। अब रोजोक और जॉर्ज तो खाली हो गया था। अब मैं सीधा जाऊंगा पोचिंकी पर, और पोचिंकी पर जो स्कैम मैं सबके साथ करता हूँ ना, वहां पर एक बंदा मेरे साथ करने की कोशिश करेगा। मतलब कि जैसे मैं पोचिंकी पे पहुंचता हूँ तो बंदा गाड़ी का साउंड सुनकर ना बोट फायर कर देता है, ताकि मैं बोट समझ के उसे मारने और वो मुझे मार दे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ मैं देख लेता हूँ भैया गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई है, तो पक्का रियल प्लेयर है। और एक बंदा तो राइट वाले घर में गेम खेल रहा होता है और एक बंदा लेफ्ट में होता है, तो देखना दोनों को कैसे निपटाएंगे। अब मुझे ये बंदा भी दिख जाता कि यार रोटेट कर कर आ रहा है। अब मैं समझ जाता हूँ कि भैया ये ट्रिपल स्टोरी के अंदर जाकर कैंप करने वाला है। अब हम इस पे नेड वेड नहीं डालेंगे, सीधा घुस के ही लपेट देंगे। अब यार पता नहीं इनके बाकी टीममेट कहां पर थे, तो मैंने इन्हें यहीं पर छोड़ दिया। अब सीधा मैं गाड़ी लेकर निकल गया और आगे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ ड्रॉप आई थी। अब ड्रॉप पर मुझे दिख गया था एक सांप भगता हुआ है और लेट गया है। अब देखना इस सांप को कैसे मारेंगे। एक बार को मुझे लगा था कि यार मैं मरने वाला हूं, क्योंकि मुझे ना वो एकदम गायब सा हो गया था, दिख ही नहीं रहा था। लेकिन एट द एंड उसका हेड दिखा और हेड ही हेड पे सारी गोली बजा दी।
अब इसको मारने के बाद अब भाई 12 ही बंदे लाए थे जिसमें से एक मैं था। तो गाड़ी लेकर जैसे यहाँ पर पहुंचा, क्योंकि नीचे बर्न हाउस की तरफ में एक गाड़ी जा रहा था। अब देखना इस गाड़ी पे मैं फायर करूंगा और ये लोग निकल लेंगे, मतलब जैसे पीएमसीयू चल रहा हो, रोटेशन तो ऐसी दे रहे हैं भाई, मतलब पूछो मत। अब मैं आगे जाके बॉट फायर करूंगा और ये लोग देखना कैसे वापिस आएंगे भागते हुए। अब एक बंदे को तो बेचारे को रेड डॉट से बिछा दिया और दूसरा बंदा भाग गया था, लेकिन मैंने 4x लगा रखा था, अगर वो दिख जाता तो मैं फोड़ देता। अब इनका एक टीममेट सामने से ओम मार रहा था मेरे को, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। तो थोड़ी देर बाद जब ये लोग एकदम छुप छुप के बैठ जाते हैं तो मैं वेट नहीं करता, मैं सीधा रश कर देता हूं और अब देखना इनकी क्या नेट ही नेट से कुटाई लगा दूंगा। तो भाई साहब कुछ भी कहो, ये लोग बहुत ही सीरियस खेल रहे थे, मतलब अपनी रैंक और केडी को लेकर शायद से काफी सीरियस हो रखे थे। अब यहाँ पर तो मेरे को इनके पास से एडब्ल्यूएम वगैरह मिल गई और मैंने गाड़ी लेकर सीधा रश कर दिया सामने वाले स्क्वाड हाउस पर। मुझे पता नहीं था बंदे हैं, लेकिन जैसे ही पूछता हूँ बंदा सामने ही दिख जाता है। तो भाई इन सबको तो मैं निपटा देता हूँ और एक बंदा जो मेरी गाड़ी फोड़ने में लगा हुआ था उसको भी मैं लो कर देता हूँ, और वो इन्हीं का चौथा बंदा था। अब आगे जाकर उसको देखना कितना तगड़ा वाला हेडशॉट देने वाले हैं। तो लो भाई, इसका तो पहली फुर्सत कर दिया। अब यहां पर इसने मेरी पूरी गाड़ी की ऐसी की तैसी कर दी थी और सामने से जोन भी आ रहा था, तो पीछे की तरफ अच्छा हुआ इन लोग के पास भी गाड़ी थी। अब इनकी गाड़ी लेकर मैं निकल लिया जोन में। अब जैसे ही मैं जोन की हिल पे पहुंचा तभी मेरे को सामने की तरफ में एक बग्गी दिख जाएगी, और भैया बग गया तो बंदा कंफर्म कैंप कर रहा है, और देखना कहां पर कैंप कर रहा था। खैर इनको मारने के बाद बचे सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग। अब उन 3 लोग को ढूंढने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग यार एकदम ओपन में जहरीले सपेरे बन चुके, सपेरे का एनाकोंडा बन चुके थे। तो अब देखना उनको कैसे मारेंगे। भाई साहब इन दोनों एनाकोंडा के तो काफी खतरनाक एडब्ल्यूएम बजा दी थी। अब इनका तीसरा बंदा कहां पर था पता नहीं, लेकिन ये लोग पीछे की तरफ जा रहे थे, मुझे लग रहा था पीछे होगा रेव दे देगा। तो एक को तो मैं फिनिश करता हूं, लेकिन दूसरे को फिनिश नहीं कर पाता। अब दूसरा देखना रेव होने आ जाएगा, फिर उसे मारेंगे।
तो मुझे लग रहा होता है इनका तीसरा बंदा पीछे होगा, लेकिन भाई साहब वो तो यहीं पर बैठ के उसे रेस्ट दे रहा होता है। अब भाई वो मेरे को देख के निकलने का नाम ही नहीं लेता। अब भाई साहब देखना, इसको पूरा लेफ्ट फ्लैंक करके इतना तगड़ा हेडशॉट मारेंगे ना, देखते जाओ। खैर यहाँ पर स्पीड दिखाने के चक्कर में ना पहला वाला शॉट बिल्कुल जरा सा मिस हो जाता है, मतलब कि पूरा हेड पे था, पता नहीं कैसे लगता नहीं है। और जो दूसरा वाला शॉट होता है भाई पड़ जाता है। अभी ये बंदा ना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, ये मेरे को देखता है कि यार मैं हिल पर हूं और मैं जोन के बाहर क्यों आऊंगा इसे मारने, लेकिन भैया अपने को अभी किल से मतलब है, तो भैया मैं जोन के बाहर ही आ जाता हूँ इसको मारने और लपेट देता हूँ। तो चलो यार आज के इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो जाकर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ यार, iClean एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।